डॉलर इंडेक्स में 2.5 साल के निचले स्तर से आई रिकवरी से पिछले हफ्ते सोने चांदी में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी बिकवाली, भू राजनीतिक तनाव, यूरोप और अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की आशंका से सोने चांदी को निचले स्तर पर सपोर्ट भी मिलता नजर आया। वहीं एमसीएक्स पर आज सोना अक्टूबर वायदा 5,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं चांदी दिसंबर वायदा 67,000 से ऊपर के स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली में आज डीजल 11 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। वहीं पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीजल 73 रुपए 27 पैसे से घटकर 73 रुपए 16 पैसे पर आ चुका है। बता दें कि डीजल की कीमतें करीब 6 महीने में पहली बार बीते हफ्ते गुरुवार को कम हुई थी। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने इसमें 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। डीजल की कीमतों में मध्य मार्च के बाद से ये पहली कटौती थी। तब से अब ये तीसरा मौका है जब डीजल के दाम में कटौती हुई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपए में तेजी के साथ कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73 रुपए 28 पैसे पर खुला। वहीं बीते कारोबारी सत्र में 73 रुपए 29 पैसे के भाव पर बंद होता हुआ नजर आया था। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पहली तिमाही में करीब 24% की भारी गिरावट आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस महामारी का प्रसार शुरू में धीमा जरूर पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया। 28 अगस्त को समाप्त हुए देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.883 बिलियन डॉलर बढ़कर 541.431 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 537.548 बिलियन डॉलर था। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक 5 जून को पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर के आंकड़ों को पार करते हुए 501.7 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था। सऊदी अरब ने अक्टूबर में बिक्री के लिए अपने तेल की कीमत घटा दी है। इससे यह पता चलता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने से तेल बाजार में हाल में बड़ी मांग में फिर से कमजोरी आ रही है। इससे पहले इसी साल मार्च में भी सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत घटाकर प्राइस वॉर शुरू कर दी थी, जिसके बाद क्रूड की वैश्विक कीमत में रिकॉर्ड गिरावट आई थी। चालू वित्तीय वर्ष में भारत से कपड़ा निर्यात में 40% की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल कपड़ा निर्यात 22 अरब डॉलर करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 2019-20 में ये 15.4 अरब डॉलर यानी करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई के साथ किराना कारोबारियों को उनके रोजाना के कारोबार के आधार पर लोन मिल जाएगा। इस लोन के बदले उन्हें बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास कुछ भी बंधक नहीं रखना होगा। सरकार ऐसी व्यवस्था ला रही है। इस प्रकार के लोन आसानी से मिलने से छोटे उद्यमी और छोटे कारोबारियों को रोजाना स्तर पर जरूरत पड़ने वाली नकदी की कमी नहीं होगी। अभी एमएसएमई और किराना व्यापारियों के रोजाना के कारोबार का डेटा उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था के तहत लोन नहीं मिल पाता है। रेल यात्रा की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। इनके लिए रिजर्वेशन प्रक्रिया 10 सितंबर से चालू होगी। बिना रिजर्वेशन यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा होंगी। अब स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या 310 हो जाएगी। जिन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है उनमें वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर व प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस शामिल हैं। देश में 5.5 महीने बाद सोमवार से मेट्रो सर्विस शुरू हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद के लोग अब फिर से मेट्रो की सवारी कर पाएंगे।
कोलकाता में 8 सितंबर से सर्विस शुरू होगी। कोरोना की वजह से 25 मार्च को पूरे देश में मेट्रो सर्विस बंद कर गई थी। दिल्ली में 169 दिनों बाद मेट्रो सर्विस शुरू हुई है। पहले फेज में येलो लाइन रूट पर शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।